नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आखिरकार केंद्र सरकार को सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेना पड़ा है। कोरोना के तीसरी लहर के खतरे के बीच अभिभावक और बच्चों में काफी टेंशन थी। ऐसे में सरकार सीबीएसई बोर्ड को परीक्षा के मार्किंग पैटर्न की जिम्मेदारी दी है। अब सीबीएसई को तय करना है कि 12वीं परीक्षा के नतीजे के लिए मार्किंग कैसे करना है। माना जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट और टेस्ट नंबर को जोड़कर नतीजे तैयार किए जाएंगे। ऐसे में सवाल यही कि क्या ऐसे मूल्यांकन से मेधावी छात्रों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सबको नंबर जनरलाइज्ड ही मिलेंगे। सरकार ने परीक्षा देने वाले छात्रों को परीक्षा देने का ऑप्शन भी खुला रखा है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि 12वीं के मार्किंग के नतीजे कब आएंगे, कब ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के लिए कट ऑफ का सिस्टम है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज बाकायदा प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम लेती है। तो कुल मिलाकर छात्रों का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर काफी इफ और बट है। फिलहाल योगी सरकार भी सीबीएसई के तर्ज पर यूपी की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर सकती है। इसी मसले पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर सस्पेंस। रद्द हो सकती है 12वीं की परीक्षा। सीएम योगी के ट्वीट से मिले संकेत। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा भी रद्द हो सकती है। इसके संकेत सीएम योगी के ट्वीट से मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने के लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने के निर्णय को देश भर के छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम योगी के इस ट्वीट से उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं, जिसके बाद अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्रों की निगाहें मुख्यमंत्री पर हैं। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में लगभग 14 लाख बच्चे बैठने वाले थे, जबकि यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी लाखों छात्र पंजीकृत हैं। लेकिन परीक्षाओं पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और प्रधानमंत्री के लिए हमेशा ही बच्चों का स्वास्थ्य और भविष्य प्राथमिकता पर रहा है और उन्होंने परीक्षा को रद्द कर देश के भविष्य को सुरक्षित किया है। बहरहाल छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का हवाला देते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं तो रद्द कर दी और हो सकता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे छात्रों के भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो सीबीएसई बोर्ड को लेकर 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा इफ एंड बट था। तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के को लेकर फैसला तो हो गया, लेकिन स्टेट बोर्ड्स को अभी फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी उसी तरीके से कैंसिल की जाएगी जैसे सीबीएसई आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया गया। यहां पर एक सवाल ही उठता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे छात्र आगे बढ़ेंगे, कैसे मार्किंग होगी या फिर कैसे आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ आरके झा साहब जुड़ रहे हैं। आरके झा साहब करियर काउंसलर हैं और आमिर रिजवी साहब भी करियर काउंसलर हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरके झा साहब आपसे ही है। अमूमन जब बात होती है किसी बच्चे के भविष्य को लेकर, उनके करियर को लेकर, तो 12वीं की जो परीक्षाएं होती हैं, 12वीं का जो बोर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही छात्र तय करता है कि वो अपने भविष्य को किस तरीके से ढालेगा। और अगर 12वीं की परीक्षाओं में इतना पसोपेश है, अब यहां पर रद्द तो एग्जाम हो गए, बच्चे भी मांग कर रहे थे, अभिभावक भी मांग कर रहे थे, लेकिन आगे हम कैसे बढ़ें, इसको लेकर अभी भी सर बहुत इफ एंड बट है। एक्चुअली है क्या सर कि 12वीं के एग्जाम को लेकर के जो सबसे बड़ी बात है ना, जो अच्छे बच्चे थे खास करके उनको जो टॉप क्लास बच्चे जो ऑलरेडी कैरियर
थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि मतलब यहाँ पैमाना कैसे बच्चे कोडिंग क्या होगा ये पता है कि सरकार सिस्टम क्या होगा इसके लिए, मतलब इंटरनेट आधार पर बच्चे का मतलब मेरिट डिसाइड हो गया। बट मुद्दा है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, एग्जामिनेशन में हो चुकी है, ये पॉजिटिव आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमने सोचा था ना उस रास्ते में अंदर उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, वो मेडिकल का क्षेत्र है, वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या फिर और भी बीएससी बैचलर डिग्री आप उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सोच हमारा एकदम मेंटेन होना चाहिए कि हम एग्जामिनेशन में कोई करियर खेल रहे हैं। ठीक है। आमिर रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब, आगे कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो रखा गया है कि जो मार्किंग से खुश नहीं होगा उसके लिए परीक्षा के ऑप्शन खुले रखे गए हैं, लेकिन वो परीक्षाएं कब होंगी अभी तक तय नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अगर हम +2 की बात करें तो उसमें +2 के बाद कुछ लड़कों की जो कोशिश होती है, जो पीएमटी में या फिर आईआईटी वगैरह में जाना चाहते हैं, पीएमटी में जाना चाहते हैं, उसकी परीक्षाओं पर भी अभी क्वेश्चन मार्क है। उसमें एज लिमिट होती है, 1 साल में लाखों लाख बच्चे वहां पर बैठते हैं। अगर इस बार ना हो, वो डिले हो जाए तो अगले बार फिर अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो अगले साल 20 लाख बच्चे बैठ जाएंगे। कुछ लोग का एज भी उसमें मैटर करता है। डीयू जैसे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां पर एडमिशन के लिए मारा मारी मचती है, वहां 1% का कट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है। आपका 99.98 है तो आपको पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे बच्चों के लिए क्या स्थिति आगे आप देख रहे हैं सर? देखिए, सचमुच जो है ये एक बड़ा फैसला था, और बड़ा फैसला जिसे कहा जाए ज्यादातर लोगों ने, जिसे कहा जाए मेजॉरिटी स्टेट्स के सीएम ने और तमाम अभिभावकों ने इसका स्वागत किया है कि पहले हेल्थ है और सुरक्षा है, उसके बाद जो है एग्जाम्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सराहनीय कदम है, जो कि जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी वेव जो है बच्चों पे इस पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि ये एग्जाम जब बच्चे देते तो किस तनाव भरे माहौल में देते वो, क्योंकि एक कोरोना का एक स्ट्रेस एक अलग था कि उनके ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावक पेरेंट्स भी इतने ज्यादा प्रेशर में थे कि बच्चा जाएगा और किस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, वहां किस तरह के लोग आएंगे और कोरोना कैसे फैल सकता है। जबकि हालांकि काफी केसेस कम हो चुके हैं और काफी कम हो चुके हैं, अगर ब्लैक फंगस वगैरह को छोड़ दिया जाए तो केसेस अभी काफी कम हो चुके हैं। लेकिन बच्चों के जिस तरह से कहा जा रहा है और तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तीसरी वेव जो है बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, उसको देखते हुए सराहनीय कदम है। जहां तक आपने ये पूछा कि बच्चों के किस तरह से मार्किंग होगी, अभी इसका कोई भी जो है तस्वीर साफ नहीं है। उन्होंने कह दिया है सरकार ने कि 11वीं और 12वीं की इंटरनल असेसमेंट पे, लेकिन एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th में तो बच्चा फिर भी मेहनत करता है, लेकिन जब बच्चा 10th या 12th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो ज्यादातर बच्चे उसके 6 मंथ को या इंटरनल टेस्ट को थोड़ा हल्के में लेते हैं। कहते हैं भाई फाइनल मार्क्स जो होगा वो तो फाइनल मार्क्स तो वो रिजल्ट बताएगा, उसी पे आपका जो है जैसा आपने बताया डीयू सहित तमाम यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे मार्क्स के आधार पे होता है वहां पे होगा। और इसमें जो है सबसे ज्यादा नुकसान मेरे समझ से 10% उन छात्रों का, 10% उन स्टूडेंट्स का होगा जो मेधावी होते हैं। बिल्कुल, उनके लिए जो है नुकसान सबसे ज्यादा होगा। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द 90% जो बचे हुए हैं 90% बच्चे, उनको तो करीब सबको पास तो करीब सबको कर दिया जाएगा। इसमें एक डिमेरिट भी है कि इसमें जो खराब बच्चों को फायदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अच्छे बच्चे जो 10% बच्चे हैं उनको काफी नुकसान होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ सब कुछ है। इसमें 2-3 चीजें बहुत बच्चे सीखते हैं, जैसे 10th के एग्जाम में जिंदगी में पहली बार आदमी स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखता है। ना सिर्फ बच्चा सीखता है बल्कि पेरेंट्स भी। पेरेंट्स जितना बच्चे आजकल बड़े शहरों में अभिभावक जितना बच्चे लेते हैं उससे ज्यादा जो है प्रेशर, मेंटली प्रेशर अभिभावकों पर होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चा सीखता है, एंजाइटी होता है, प्रेशर को कैसे जो है डील करना है बच्चे, ये पहली बार वो सीखते हैं। लेकिन इससे जो है उनको जो है राहत तो मिली है, लेकिन एक तरह से नुकसान है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिस तरह से आपने पीएमटी का, सीपीएमटी तो यूपी में होता है, अब तो नीट और जेई कर दिया गया है। नीट से जिस तरह से एग्जाम अभी कहा जा रहा है कि अगस्त में है, तो जो बच्चे उसकी तैयारी करते हैं या उस तरह के एग्जाम्स की, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल है, होटल हो, एनडीए हो, तमाम चीजें, अब तो स्काई हैज नो लिमिट, जो बहुत ज्यादा है। उस तरह के बच्चों में खासतौर से डीयू वगैरह में जहां मार्क्स पे होता है उनके लिए तो नुकसान है, लेकिन जो जेई या नीट पे दे रहे हैं उनके लिए कोई उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए हैं, हमने देखा है और हमारे संपर्क में आते हैं कि भाई 12th जो है किसी ओपन से या बहुत सारे छोटे स्कूल से भी कर लेते हैं, जो कोटा वगैरह या मेडिकल की तैयारी करने चले जाते हैं, नीट की या जेई की तैयारी करने चले जाते हैं। वो 12th को उतना ज्यादा जिसे कहते हैं देते हैं अहमियत,
लेकिन उतना अहमियत नहीं देते। हाँ हाँ। तो उन बच्चों को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ड्यू वगैरह में जिनको मार्क्स पे आपको जो है एडमिशन लेना है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, यहाँ पर सर आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। अब अगर इंटरनल अगर कहीं पर ड्यू जैसे यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, वहाँ पर वो एडमिशन के लिए जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पर अगर कहा गया है कि आप रिटन एग्जाम लीजिए, इंट्रेंस लीजिए, तो इतने बड़े पैमाने पर आप इंट्रेंस एग्जाम भी कैसे लीजिएगा? वहाँ पर भी तो बच्चे इकट्ठा होंगे, उनकी भी संख्या लाखों में होती है। और ऐसा तो मान कर चल सकते हैं कि 3-4 महीने में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी कि कहीं पर आप 1 लाख बच्चों को इकट्ठा करवा लें। देखिए, ये महानगरों की बात नहीं है। ड्यू तो एक आप मेट्रो में, में हाँ। है, मेट्रो में तो जिसे कहा जाए कि है। बात आप ये अगर पूरे भारतवर्ष की कीजिए, बात अगर भारत की करिए, तो ड्यू में तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 90% हमारा खैर 90 क्या, इस वक्त हम कह सकते हैं 99% बच्चों के पास या 98% वो ऑनलाइन आ बच्चों के सकते हैं। पास स्मार्टफोन है। आप उसको ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकते हैं, वैकल्पिक उस पे जिस तरह से ऑप्शनल होते हैं, आप 1 घंटे का ले लें और सारी चीजें जिस तरह से और दूसरे एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ भारत को सिर्फ ड्यू से मत जोड़िए। बिल्कुल सर। इतनी सारी बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज हैं, गांव के लोग हैं जहां की अभी उतनी अच्छी नेट कनेक्टिविटी नहीं है, और काफी लोगों के पास जो गरीब छात्र हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। उन बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल। वो कैसे जाएंगे अच्छे कॉलेज में या अच्छी जगह एडमिशन लेने के लिए? उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ठीक है। आर.के. झा साहब, ऐसी स्थिति में सर आगे जो असेसमेंट को लेकर बात हो रही है, उसमें तो एक बात इन्होंने रिजवी साहब ने कह दिया कि यहाँ पर जो 10% बच्चे हैं जो मेधावी हैं उनको नुकसान होगा। लेकिन सर ये भी तो हम देखते हैं एक पैटर्न कि 11th में बच्चे थोड़े एक तो 10th का वो प्रेशर झेल के आते हैं, तो 11th के एग्जाम में वो थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं, फिर आखिर में 12th के लिए बच्चे फिर अपने जो मेहनत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर उस हिसाब से मार्किंग कीजिएगा तो बच्चों को तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे उससे तो कम ही रहेंगे उनको। उसी मेंटालिटी की मैं बात कर रहा था सर। एक्चुअली है क्या, जब बच्चे ऑलरेडी 10th के, जो सर ने बताया कि 10% मेधावी बच्चे हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके मेंटालिटी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आगे का एग्जाम उसको कई सारा मौका मिलेगा एग्जामिनेशन देकर के। अगर मैं बात करूँ जेईई का, तो वहाँ पर भी तो एग्जामिनेशन वहाँ पे फाइट करना है, वहाँ पे आप अपने मेरिट को दिखा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मेरे बात की पैमाना का, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों में वो डिफरेंस जो होता है ना कि ये बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, एवरेज बिलो द एवरेज है, या ये मेरिटोरियस, वहाँ थोड़ा सा में मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 50% मेधावी बच्चे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे अपकमिंग जो स्टडी होगा वहाँ पे वो बेस्ट कर एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है। आमिर रिजवी साहब, यहाँ पर सर मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, ये जो सेशंस लेट हो रहे हैं इससे किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई सारे विशेषज्ञों ने कहा है, बड़े बड़े जो शिक्षकों ने कहा है कि ऑनलाइन एक विकल्प हो सकता है, बट वो ऑफलाइन की जगह कभी नहीं ले सकता। ऑफलाइन का अपना एक महत्व है। और ऐसे में अब अगर बोर्ड की क्लासेस की अगर बात करें, वो उनको आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन में जब बच्चे जाएंगे तो उनका एडमिशन कब शुरू होगा, कब से क्लासेस चलेंगे, तो इसका भविष्य कैसे देख सकते हैं? क्योंकि सर पिछला साल हमारा पूरा खराब हुआ, इस साल भी लगभग 2-4 महीने सेशन के गुजर चुके हैं, तो आगे कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? इसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे सरकार ने भी इस तरह से जो है बहुत सारी, सबसे बड़ी चीज तो कई सुविधाएं या कई ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने दिए कि एक तो सिलेबस कम कर दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। दूसरी बात, जिस तरह से इस बार गर्मी की छुट्टी जो है खत्म कर दी गई, उसी तरह अगली बार भी कर दी जाएगी। तो ये 2-3 महीना इधर और कुछ सिलेबस मिला करके ये तो हो सकता है कि कोई साल भर के पैटर्न को अगर आप चाहिए तो वो 12 महीने को जो है 8 महीने में आप किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसी एक विशेष स्टेट, किसी विशेष एक स्कूल या विशेष किसी एक सिटी का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है संपूर्ण भारत का, पूरे भारत का है। तो जब पूरी साइकिल अगर लेट होती है, तकलीफ तब होती है। आप एक छोटी सी मिसाल दें कि आप एक मोहल्ले, एक सोसाइटी या कहीं रहते हो, आपके मकान में लाइट ना रहे और दूसरे तमाम जगह लाइट रहे, तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी रहेगी। और अगर आपके देखा जाए पूरे सोसाइटी में नहीं, पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है, तो आपको भी इत्मीनान हो जाएगा। हाँ। एक बहुत बेसिक मिसाल दे रहे हैं जी। तो इसी तरह से जब सब पूरे भारत की, ना सिर्फ भारत की बल्कि कई देशों की कह सकते हैं, जो ये स्थिति है कि वहां का भी सेशन लेट होगा। ऐसा नहीं है कि इटली में जहां महामारी आई थी, जहां चीन में आई थी, इंग्लैंड में आई थी, कनाडा में आई थी, यूएस जैसा जो अपने आप को जिसे कहा जाए
महाशक्ति जिसे सुपर मानते पावर, हैं, वहां आई थी। तो ऐसा नहीं कि वहां सेशन लेट नहीं होंगे। तो ये तो पूरे विश्व की समस्या है। जहां तक भारत की बात है, उन सबसे पहले जिसे कहा जाए कई देशों ने भी स्टेप लिया, और हमारे भारतवर्ष में भी ये, हमारे हिंदुस्तान में भी ये लिया गया कि सिलेबस कम कर दिया जाए। जो मुख्य सिलेबस है उसको प्राथमिकता दिया जाए, और कुछ चीजें जो है उसको ऑप्शनल करके उसको कम कर दिया जाए। और प्लस जिस तरह से इस बार गर्मी की छुट्टी और तमाम जो हमारे यहाँ देखिए, एक स्कूल में कितनी छुट्टियां होती हैं, बिल्कुल 365 में एक एवरेज आप निकाल लीजिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 क्या मतलब सैटरडे संडे, दिल्ली में तो सैटरडे, यूपी में तो और राज्यों में तो सिर्फ संडे होती है, और जो बड़े स्कूल सीबीएसई बोर्ड है या दिल्ली वगैरह जो बड़े स्टेट है, तो उस तरह के उसमें तो सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है। तो अगर पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 225 दिन से ज्यादा स्कूल में बच्चे नहीं जाते, बल्कि 200 दिन मान लीजिए, 365 दिन। तो ये तो कैलकुलेट हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्षमता बहुत होती है बच्चों में किसी भी जगह। आपने देखा होगा गुरुकुल में या अभी भी ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहां अभी हमारे संपर्क में कई ऐसे स्कूल आए हैं जहां उन्होंने बड़ा इनोवेटिव आइडिया किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, वो संस्था अभी उन्होंने नाम बताने से मना किया है, ना तो मैं उस संस्था का भी नाम लेता। वो बच्चों को लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, पहली बार जो बच्चा लेता है वो 9th क्लास से, 9th में वो एडमिशन लेते हैं, और 9th 10th को, और वो 8 साल की पढ़ाई, यानी 1 से लेकर के 8 तक, 9 साल की पढ़ाई वो पूरी कर लेते हैं। 4-4 घंटे का एक पीरियड होता है। उनका ये मानना है कि बच्चों की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो गुरुकुल पहले वो सिंपल वो जो है वो गीता और दूसरी चीजें, दूसरी श्लोक वगैरह कंठस्थ कराते हैं, यानी कि वो धार्मिक उस पे करते हैं। उसके बाद जो है 9 से जो है 9 ऑनवर्ड्स, 9 में पहली बार एडमिशन होता, बच्चा पहली बार ABCD और इंग्लिश माध्यम से वो सीखता है, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो है, जो अब हमारी जो शिक्षा नीति है जो 1st से शुरू होती है, वो 9 से शुरू कर। और उनके सारे बच्चे बहुत अच्छा, उन्होंने अभी 4 साल से एक्सपेरिमेंट किया है, उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी आपकी जो क्षमता है वो हम नहीं पहचानते कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर 8 महीना, 1 साल का कोर्स 8 महीने में, या 8 महीने का कोर्स जो है वो 6 महीने में कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इसमें कोई बड़ी ठीक है आरके झा साहब, ऐसी स्थिति में सर पेरेंट्स के लिए भी एक चुनौती हो जाती है कि वो, क्योंकि बच्चों के दिमाग में इस वक्त बच्चे एक मेंटली बड़ा जूझ रहे होंगे। पहले तो था कि परीक्षा होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब होगा, वो चीजें तो खत्म हो गई। अब कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भविष्य को लेकर बड़ी पसोपेश होगा कि भाई आगे हम कैसे बढ़ें। इसको लेकर एक आपको क्या ऐसा लगता है कि बच्चों को एक तरीके से पॉलिश करने की, या फिर बच्चों को इस मामले में मोटिवेट करने की जरूरत है कि सब कुछ बढ़िया होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है? जी सर, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि घर में बच्चे बैठे हुए हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर कंटेंट ना मिल पा रहा हो तो इस केस में बच्चों में थोड़ा सा ये आता है, मतलब लगता है कि मेंटली थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। उस टाइम पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि आप उसको लगातार मोटिवेट करें, उसके एनर्जी को बढ़ाएं कि नहीं, आपने जो सोचा था कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या और किसी क्षेत्र में जाना है, तो उस मेंटालिटी में कमी नहीं आना चाहिए सर। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा अहम रोल होगा। दूसरी बात, ऑनलाइन से ही बच्चे किसी न किसी टीचर से कनेक्टेड है, तो वहाँ जरूर उसे एडवाइस लेना चाहिए, वहाँ सलाह मिलते रहना चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर कैसे मेंटेन रखे। और जो बच्चों ने सोच लिया है कि मुझे आगे क्या करना था, कहीं ना कहीं हर बच्चा डिसाइड कर लेता है द बेसिस ऑफ पेरेंट्स सजेशन, या फिर टीचर के सजेशन के अकॉर्डिंग, या किसी सीनियर्स या किसी घर में किसी बड़े भाई के डेजिग्नेशन को देखकर को मोटिवेट रहता, तो वो मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये लगातार एनर्जी बूस्टअप करते रहना चाहिए कि आपने जो सोचा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी चूंकि इस टाइम थोड़ा सा सही नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है, मतलब उस चीजों को सोचने के लिए। आप जैसे अभी आप सर से बात कर रहे थे, तो उससे मैं बात कर रहा था ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी की मैं बात कर रहा था। एक्चुअली ऑफलाइन स्टडी का जो लेवल है ना, वो ऑनलाइन से कहीं ज्यादा बेस्ट है, मतलब वो कंटेंट नहीं मिल पाता बच्चों को ऑनलाइन में, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट बहुत मसला करता है, तो वो सब चीज थोड़ी सी कमी है। तो पेरेंट्स का अहम रोल होगा यहाँ पे, या घर में जो उसके बड़े सीनियर्स हैं जो डेजिग्नेशन पे, उनका अहम रोल होगा कि बच्चों की एनर्जी को लगातार मोटिवेट करके उनकी एनर्जी को मेंटेन रखा जाए। ठीक है रिजवी साहब, सर मैं आपसे आज की तारीख में पेरेंट्स की भूमिका और आप जैसे काउंसलर्स की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारे बच्चों की रिच तो काउंसलर्स तक नहीं होती है, पेरेंट्स तक जरूर होती है, तो पेरेंट्स की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, विशेष तौर पर जो कैरियर ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है,
और जो 1-8% ऊपर नीचे होने में भी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई इतना बच्चे होते हैं 11-12 वाले कि 95% आ गया, मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे तो 93% ही आए, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुझे पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे ये कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वैसे बच्चों को इस वक्त थामना, उनको मोटिवेटेड रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं देखिए, सबसे जैसे कहा झा जी ने भी कहा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, उसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल जो लॉकडाउन है उसके वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उतना स्वयं को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। जो माहौल है, लाइफ साइकिल लोगों की खराब हो गई है, जिसे कहा जाए देर से सोना, देर से उठना, क्योंकि ऑफिस और स्कूल जब सारी चीजें होती हैं, जब आपके ऊपर जिसे कहते हैं ना, जब प्रेशर होता है तभी आप परफॉर्म करते हैं रॉकेट की तरह। जब पीछे से आग लगी रहती तभी रॉकेट आगे जाता है। बिल्कुल। तो उस तरह से आजकल किसी तरह का कोई शेड्यूल नहीं है, ना ऑफिस जाना है। ज्यादातर लोगों को एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के हम कह सकते हैं जो मेजोरिटी है वो घर पे रह रही है। बच्चे का स्कूल नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी हो रहे, जो अब तो ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं, तो उससे कम एक थोड़ा सा जो है लाइफ जो है फिर से जो है वो ट्रैक पे आ रही है। अदरवाइज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेरेंट्स भी इस वक्त उतना चार्ज नहीं है। उसका ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेशन है, उसका दूसरा भी पहलू देखा जाए कि उनकी मॉनेटरी यानी कि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो देखिए, पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं रहती है। जिस तरह से किसी का करियर होता है, एक ये पूरा जो है एक पूरा सिस्टम है, साइकिल, उसमें एक साइकिल है जिसमें फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए, बच्चे का ठीक ठाक होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, परिवार में जो हेल्दी रिलेशन होने चाहिए, पेरेंट्स से लेकर के भाई बहन और तमाम जो होते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये बहुत बहुत बेसिक में मैं बता रहा हूँ, उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला करके एक ये कंप्लीट जो है, ये सारे फैक्टर्स मिला करके जो है वो कामयाबी आती है। कामयाबी सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती। कामयाब आप बहुत अच्छे पढ़ने में, हेल्थ अच्छी नहीं है तब भी अच्छे नहीं रहेंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं है तब भी आप राइज नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आजकल जो ये भी एक पहलू देखना पड़ेगा कि सारे पेरेंट्स की, भाई कितनी भारत में कितने लोगों के पास सरकारी जॉब है, या हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे प्राइवेट जॉब में हैं जिनको अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और सैलरी मिल रही है। बिल्कुल। कितने होंगे? 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 85% जनता अभी भी भारत में जो है ऐसी है जिनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। और बच्चे जब घर में रहते हैं तो वो भी सर वक्त खत्म हो रहा है, तो मैं छोटे छोटे जवाब आप दोनों से चाहूंगा। पहले रिजवी सर आप ही बताइए, जैसे 10th और 12 के बोर्ड से पहले सीबीएसई की ओर से बाकायदा टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए काउंसलिंग करवाई जाती है, तो ऐसे वक्त में क्या स्टेट गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टेट बोर्ड को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सीबीएसई को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों की आप काउंसलिंग करें ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि बच्चों के दिमाग में 50 सवाल होंगे अभी, तो सरकार को एक या फिर बोर्ड्स को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए बच्चों को लेकर, क्योंकि 10-12 से पहले तो करते ही हैं। जी, सबसे जरूरी सरकार को है। सबसे पहले सरकार एक आश्वासन दे, चाहे वहां के या हमारे शिक्षा मंत्री साहब दें, या कोई भी एक वो जिसे कहा जाए एक ऑफिशियल बयान आए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कोरोना में एक तरह से लोगों को समझाया गया, इसी तरह से जो है यहाँ सबको आश्वासन देना चाहिए कि भाई आप नहीं, आपके साथ तमाम बच्चों के साथ इसी तरह का किया जा रहा है। सारे बच्चों को जो है इसी बेस पे 11-12 के इंटरनल असेसमेंट पे दिया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। और दूसरे इसके साथ साथ पेरेंट्स ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, छोटे छोटे जो है वो जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को और ना सिर्फ स्कूल बल्कि बोर्ड्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें जो है यूपी बोर्ड ही अभी आप जिक्र कर रहे थे 26 लाख स्टूडेंट्स हैं, टोटल 1.25 करोड़ बच्चों का भविष्य है। 1.25 करोड़ का सिर्फ हरियाणा में रद्द हुई है, अब यूपी में नहीं हुई, महाराष्ट्र में नहीं हुई, तमाम स्टेट्स में नहीं हुई है। तो इसको देखते हुए बोर्ड्स को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अगर रद्द कर रही है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जो होगा वो सबके साथ होगा, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। तो एक तरह से इससे बच्चों की एंजाइटी, थोड़ा सा प्रेशर कम होगा। नहीं तो बच्चों के दिमाग में तमाम, जिस तरह से आपने कहा, प्रश्न वो लाजमी है उठना। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरके झा सर, आप इस पे कुछ कमेंट करेंगे? अभी इस बार जैसा सिनेरियो है ना, उसके इसमें इस बार तो बहुत माइक्रो लेवल से बच्चों को टेली काउंसलिंग करना कि इस बार काउंसलिंग की एकदम जरूरत पड़ेगी। बच्चों का लेवल नहीं पता, मतलब कि किस तरीके से बच्चे कितना स्कोर करते हैं। इस केस में गवर्नमेंट को इनिशिएट करना है कि इस बात को, और मैंने बात किया ना कि इस बार घर में जो लोग है अच्छे रहते हैं, अच्छी पोजीशन पे, उनको जरूर उन बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके अच्छा करने के लिए।
और छात्रों को एक कोई आखिरी अगर आप की तरफ से कोई सलाह सर, आर.के. झा सर जल्दी से आप बता दिए 30 सेकंड में, फिर आमिर रिजवी साहब के पास में आऊंगा। जी जरूर, दम हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आप बहुत बेस्ट करेंगे, यू आर द बेस्ट। मुझे लगता है एक कहावत मुझे याद आ रही है, यू वॉर्न जीनियस। ठीक है रिजवी सर, आप प्लीज। जी, सरकार सीधे बोर्ड की तरफ से मैसेज आए और हम जैसे काउंसलर छोटे छोटे वीडियोस आए जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादातर इस तरह के ये बूस्ट कर सके कि भाई अभी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, अभी दुनिया में बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल, स्काई हैज नॉट लिमिट, ये बड़ी बात है, इसको बच्चों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रिजवी साहब आपका, आर.के. झा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीएसई की कैंसिल हो गई, उनको रद्द कर दिया गया है, लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी तरफ से भी फैसला ले लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात बच्चों को इस वक्त ये समझना पड़ेगा कि आपका भविष्य 6 महीने या 8 महीने या साल भर से खराब नहीं होने वाला होगा। आप अपने भविष्य को लेकर पूरी तरीके से जागरूक रहिए, जो भी होगा बेहतर होगा, आपको मानसिक तौर पर भी मजबूती बनाए रखना होगा। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।